जय श्री राम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मैट्रिसेस बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये बेसिक वाली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस बेसिक वाली वीडियो में मैं इस पूरे चैप्टर का जितना भी सारा बेसिक्स है वो कवर करने वाला हूँ, और उसके बाद जितने भी हमारे पास वीडियोज़ होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, आज की वीडियो के बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो मतलब समझो आप 90% वेटेज आज की इस वीडियो का है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर समझना तो ये भी बेसिक वाली वीडियो समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें 15 क्वेश्चन है। आगे वाली वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब के सब इस वीडियो के बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। मैंने सारा बेसिक एक ही वीडियो में कंपाइल कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी सा। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे मैंने बोला स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, और मैं बता दूंगा। ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी आपको याद हो जाएगी चीज़ें, तो बहुत कम चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, केवल चीज़ें अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बिल्कुल डिटेल में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरह से होती है, और किस तरह से उसको लिख सकते हैं। रो क्या होती है, कॉलम किस तरह से होती है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हमारे पास जो आगे आगे के मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है। तो जैसे हमारे पास चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप्स, तो उसी के बेस्ड हमारे पास ये बेसिक्स वाली वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स क्या होती है, इस तरह की हमारे पास मैट्रिक्स होती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये 1 और 1 देखो, जैसे ये जो 1 है ना, ये पहला वाला, ये बताता है रो को। ठीक है, और जो दूसरा है ये बताता है कॉलम को। तो रो इस तरफ को होती है, कॉलम नीचे को होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ये होगी फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम। इसी मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के AIJ। ठीक है, आई क्या है, रो है, और जे क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एंट्रीज होती है वो इस तरह से होती है कि देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया A11। इसका मतलब क्या हुआ, A12 का क्या मतलब हुआ, A1 1 मतलब 1 हो गया पहले वाला रो का, तो फर्स्ट रो का। ठीक है, और A12 2 क्या हो गया, कॉलम का सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट। तो A12 मतलब वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया रो का, ये हो गया कॉलम का। इस तरह से एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। उस तरह से जैसे मैंने 2 × 2 में लिखी, उस तरह से इसको 3 × 3 में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, A13, यहाँ पे क्या आएगा, A23। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, एक A33, यहाँ पे आएगा A31 A32। इस तरह से समझ में आई बात को, कि मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास एंट्रीज जो होती है वो सिर्फ डायगोनल में होती है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, और इसमें हमारे पास एंट्रीज होती है वो कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कब, जब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सेम हो। इसी स्केलर मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब, जब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स इसकी जगह पे हमारे पास एंट्री जो हो 1 हो। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आई बात? तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स, इसी को स्केलर जब हमारे पास ये सेम होते हैं, इसी को यूनिट मैट्रिक्स जब हमारे पास वैल्यू 1 होती है। कुछ भी नहीं है, इंटर कनेक्टेड सब चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 तरीके की होती है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर देखो देखने से पता लग रहा है कि ये है एक अपर ट्रायंगुलर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ है, और यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 0 रखा है। तो ये ऊपर एक ट्रायंगल सा बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। यहाँ पे हमारे पास नीचे इन जगह पे वैल्यूज़ बन जाती है, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। और ये 3 वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए, तब जाके इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लिखने का क्या तरीका है भैया, एक मैट्रिक्स इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर AIJ इक्वल्स टू 0 व्हेन हमारे पास आई जो है वो बड़ा होगा J से। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको अलग से समझाता हूँ। ठीक है, मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोला, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह से बोलते हैं, पेन ही नहीं चल रहा शायद, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिखने के लिए
इसको लिखने के लिए किस तरह से लिख सकता हूँ, एक मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, मैट्रिक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ए आई जे करके, ठीक है, इस तरह से एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। तो इसको हम कब बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब हमारे पास ये जो आई होगा, ये जो ए आई जे होगा, ये हमारे पास 0 होगा। कब? जब हमारे पास आई बड़ा होगा जे से। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझो बात को। मैंने लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास होगी एक 3×3 की मैट्रिसेस, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोलना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब जाके हमारे पास ये क्या बनेगी, एक अपर ट्रायंगुलर बनेगी, ठीक है। समझो बात को। यहाँ पे हमारे पास है क्या, यहाँ पे हमारे पास देखो ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, मतलब आई जो है वो जे से बड़ा है, आई जो है वो जे से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 जो है 1 से बड़ा है, मतलब आई जो है वो जे से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी आई जे से बड़ा है। बाकी इन सब में से कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पर आई जे से बड़ा हो। यहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं, और यहाँ पे देखो आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। हमने बोला कि वो वाली आई ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जहाँ पे हमारे पास आई जो है वो जे से बड़ा होगा। तो ये जो 3 वैल्यू यहाँ पे आई जे से बड़ा है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो बची कौन सी, ये वाली। ऑटोमेटिकली ये मैट्रिक्स किस तरह से होगी, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। उसी तरह से अगर हमारे पास बोलना है हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोलना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे एक मैट्रिक्स ए आई जे को हम लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे कब, जब हमारे पास ए आई जे जो एक वैल्यू होगी उसको हम 0 बोलेंगे कब, जब हमारे पास आई जो है वो जे से छोटा होगा, ठीक है। आई जे से छोटा कहाँ होगा, इन 3 वैल्यू पे होगा। यहाँ पे देखो आई जो है 1 है, जे क्या है 2 है, छोटा है। यहाँ पे 1 3 और 2 3 दोनों में छोटा है, छोटा है। बाकी सब यहाँ पे बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो इस वैल्यू पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू पे हमारे पास इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 3 वैल्यू 0, ये सारी बच जाएगी, ठीक है। तो लिखने का ये तरीका होता है। तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी अगला है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अलजेब्रा में भी यूज़ होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर उसी के बराबर हो, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के बराबर आ जाता है उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट, निल मतलब 0, ठीक है। तो जिस एक मैट्रिक्स हम लेंगे उसकी पावर में कुछ हम ले, जैसे कोई भी इंटीग्रल पावर ले, जैसे 1 2 3 करके, और हमारे पास रिजल्ट में 0 मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। मैंने क्या बोला, एक मैट्रिक्स हमने ली। जब मैट्रिक्स लेते तो हम कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरह से लेते हैं, ठीक है। स्मॉल ए स्मॉल बी उसके अंदर वाले एलिमेंट्स के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना, मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए करके, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी, मैंने उसकी इंटीग्रल पावर में सम m एलिमेंट लिया है। हो सकता है इसकी जगह मैं 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ। मतलब बात मान लो अगर 4 ले तो इसका मतलब ये होता है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब a को 4 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो a की वो इंटीग्रल पावर जो हमारे पास 0 दे रही है, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 इस तरह के मैट्रिक्स जो प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर हमारे पास a की कोई इंटीग्रल पावर लेके 0 आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अरे नाम बोल के, निलपोटेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और बात मान लो कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी 4 की इंटीग्रल पावर लेके हमारे पास मैट्रिक्स में 0 आ रहा है। मतलब जैसे a की पावर में 4 रखेंगे तो 0 आ रहा है, a की पावर में 8 रखेंगे तो 0 आ रहा है, a की पावर में 12 रखेंगे तो 0 आ रहा है, a की पावर में 16 रखेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब आपके पास गिवन है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी इंटीग्रल पावर में 4 के मल्टीपल्स रख के वो हमारे पास मैट्रिक्स 0 दे रही है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हुई, निलपोटेंट मैट्रिक्स हुई। साथ ही साथ यहाँ पे जो छोटी छोटी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो ये 4 क्या हो गया, इसका इंडेक्स हो गया। यहाँ पे देखो इंडेक्स,
ठीक है। तो ये 4 क्या हो गया, 4 मतलब यहाँ पे जो लीस्ट वैल्यू है जिसको लेकर इसकी हमारे पास जिसकी इंटीग्रल पावर से ये 0 बन रहा है, लीस्ट छोटी छोटी, उसको हम क्या बोलेंगे, इसका इंडेक्स बोलेंगे। तो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हो गया, 4 हो गया। इंडेक्स ऑफ ए क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे वो लीस्ट वैल्यू है जिसकी इंटीग्रल पावर लेके ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रही है, 0 दे रही है, 0 मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हो गया इंडेक्स, समझ में आई बात। इसको बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगली है हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है उसको हम बोलते हैं इन्वोल्यूटरी। फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ए इंटू ए करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हम समझेंगे कि हम किस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे जब मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं, और ट्रिक क्या होती है जल्दी से एडजॉइंट निकालने की। क्योंकि जब हम एडजॉइंट निकालते हैं ना तो थोड़ा लंबा चला जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसकी एक ट्रिक होती है जिससे फटाफट ये सॉल्व हो जाते हैं। तो वो भी सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा, ट्रिक से लेकर बहुत अच्छी चीज़ें तक, ठीक है ना। तो ये होगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाता है, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आता है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का तो वो भी हम आगे समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देना। जैसे बात मान लो, एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, इसको ले लेते हैं ए मैट्रिक्स। अब ए का ट्रांसपोज क्या होगा भैया, ये देखो रो, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकंड रो, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली रो को कॉलम बना देना, कॉलम को रो बना देना, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। तो इसमें क्या आएगा, जैसे ये हमारे पास क्या है, रो है ना, अब इसको कॉलम बनाना तो 1 2, अभी इस सीधे को था, रो की तरफ था, हॉरिजॉन्टल था, अब इसको वर्टिकल कर दिया। ये 3 4 क्या है, हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल कर दो इस तरह से। मतलब रो को कॉलम बना देना और कॉलम को रो बना देना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिखा है, जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 की। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, थर्ड रो होगी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रो है इसको हमने बनाना है कॉलम, तो ये बन गया कॉलम। इसका रो का कॉलम बना देना, इसका रो का कॉलम बना देना, या फिर हम इसको इस तरह से बोले कि जो हमारे पास कॉलम है इसको बना दो रो, इसको जैसे वर्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टल कर दो 1 4 7, इस तरह से। कुछ नहीं है, एक का ट्रांसपोज बस रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देना होता है, ठीक है। कुछ नोट है भाई, ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर हो जाता है। जैसे आपने इसका ट्रांसपोज किया, इसका दोबारा ट्रांसपोज करोगे यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वही चीज़ होती है। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज आप इस तरह से खोलोगे कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, सिंपल सा है। मेन चीज़ है ये, ध्यान से देखना, मेन चीज़ है ये, आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो ए इंटू बी का होल का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। ए बी यहाँ पे आके बी ए हो जाता है। ए इंटू बी का होल का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। जो हमारे पास आगे थ्योरम्स आएगी अगले चैप्टर्स में, या पता नहीं इस चैप्टर में आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने नोट्स थोड़े पहले बनाए थे, अभी याद नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें, तो क्या पता इस चैप्टर में आ जाए या फिर अगले चैप्टर में, तो आने ही वाले हैं। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक देखो, नाम से समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। सिमेट्रिक, इसका नाम क्यों पड़ा होगा ये समझना ज़रूरी है। सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री में होना, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम समझते हैं, एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। बात मान लो ये एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब इसका मैंने एक ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज भी अगर इसका 1 2 3 4 ही आ जाता है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, सिमेट्री में होंगे ना एक तरह से, कि भाई इसका ट्रांसपोज लो या इसको ही ले लो, तो दोनों तो बराबर ही है, सिमेट्री में है दोनों, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। तो जो मैट्रिक्स इस तरह की होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिस एक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो, बस यहाँ पे नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा लग जाता है। तो सिमेट्रिक में पूरा बराबर, स्क्यू सिमेट्रिक में एक माइनस का साइन लग जाता है,
कोई दिक्कत? ठीक है। उसी तरह से हमारे पास हर्मिशन होती है, स्क्यू हर्मिशन होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग में बिठा लो। सिमेट्री जब हमारे पास होती है तब उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री में होना ज़रूरी है। अगर ए लो या ए का ट्रांसपोज लो, दोनों ही बराबर है, मतलब दोनों सिमेट्री में है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव साइन लग जाता है। बाहर थोड़ा शोर हो रहा है पता नहीं, और पता है शोर में ना मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, मैं पता नहीं क्या क्या बोलने लगता हूँ, तो माफ़ करना अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाऊँ ना। ठीक है। कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट, अरे ये शोर में ना तो पूरा दिमाग ही ख़राब कर दिया। ठीक है। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखो, जब हमारे पास एक मैट्रिक्स में ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आयोटा b टाइप की वैल्यू, मतलब 3 प्लस 4 आयोटा, इस तरह से कुछ कुछ है ना। तो इस तरह की वैल्यू को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हमारे पास मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ होती है ना, अंदर जो वैल्यूज़ होती है, वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम कंजुगेट जब हम बोलेंगे तो इस तरह से हम साइन लगाते हैं। एक कंजुगेट पता है क्या होता है कि जितने भी हमारे पास आयोटा वाली है ना ये वैल्यू, इसमें हमारे पास ये जो साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ 3 प्लस 4 आयोटा, 9 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 4 माइनस 9 आयोटा, इस तरह से ले लेते हैं कुछ भी, तो इसका जो कंजुगेट होगा, मतलब ए के ऊपर सब बार सा लग जाता है, वो पता है क्या होगा? यही मैट्रिक्स होगी सेम टू सेम, बस ये जो बीच के साइन है ना इसको चेंज कर देना है, और साइन उसका चेंज होगा इसमें हमारे पास आयोटा होगा। बात मान लो इसके पास आयोटा नहीं है, ठीक है, ये 3 पे आयोटा है और यहाँ पे आयोटा नहीं है, सिर्फ 9 है। ठीक है। तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 माइनस 4 आयोटा, आयोटा का जो साइन होता है वो चेंज कर देना है। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आयोटा है नहीं तो इसको 9 ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? माइनस है तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जहाँ आयोटा होता है उसका साइन हमें चेंज करना होता है। बेसिकली ये चीज़ होती है कंजुगेट। ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से लिखते हैं, ए की पावर में सम बार सा लग जाता है। ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको हम कंजुगेट करके किस तरह से लिखेंगे? 7 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे जो आयोटा के जो साथ में साइन है उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा प्लस। सिंपल है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कंजुगेट ये होता है। ट्रांजुगेट क्या होता है? ट्रांजुगेट जो शब्द है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। ट्रांजुगेट देखो, ट्रांसपोज और कंजुगेट। ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज और कंजुगेट, ट्रांजुगेट। ठीक है। इसको समझाता हूँ क्या होता है। क्या बोला? ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट। ठीक है। तो ट्रांजुगेट एक तो बनता है ट्रांसपोज से प्लस कंजुगेट से। तो इसमें ये दोनों चीज़ें होती है। इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है, ए की पावर में थीटा करके लिखते हैं। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ट्रांजुगेट मतलब ट्रांसपोज प्लस कंजुगेट। तो एक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, मतलब रो और कॉलम को एक्सचेंज करते हैं, और जो हमारे पास मैट्रिक्स आई उसमें अगर हमारे पास आयोटा वाली वैल्यूज है तो उसका हमें साइन चेंज कर देना है, कंजुगेट कर देना उसको। तब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलते हैं ट्रांजुगेट। समझ में आई बात? जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया मैंने, अच्छा नहीं लिया है। जैसे बात मान लो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा? इसका हमारे को ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, मतलब रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देंगे। जैसे मैं करके दिखा लेता हूँ। जैसे है 7 है, इधर 3 था, 3 प्लस 4 आयोटा, इधर ले लेते हैं 2 माइनस 9 आयोटा, प्लस ले लिए, चलो ठीक है। ये बात मान लो एक ए मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांजुगेट क्या होगा? ए का ट्रांसपोज का कंजुगेट। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लो भैया। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? रो और कॉलम को एक्सचेंज करना। अगर ये रो है इसको हमें कॉलम बना देना है, तो 7 और 3 प्लस 4 आयोटा इधर आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरी हमारे पास रो है, इसको हमने कॉलम बना देना है, तो 2 प्लस 9 आयोटा और ये हो जाएगा 3। ठीक है, हो गया। अब इसका हमें कंजुगेट करना है, तो ए ट्रांसपोज का हमें क्या करना है? कंजुगेट करना है। इसको हम ए ट्रांजुगेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये क्या होगा? जहाँ जहाँ आयोटा होगा उसके साथ जो साइन होगा उसको चेंज कर देना बस। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 9 आयोटा और 3, ख़त्म। ये हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है।
तो कंजुगेट क्या होता है, ट्रांजुगेट क्या होता है, ये मैंने बता दिया। कंजुगेट होता है बस आयोटा वाले साइन चेंज कर देना। ट्रांजुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती है। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है आप ट्रांसपोज को पहले निकालो और कंजुगेट को बाद में निकालो, आप कंजुगेट पहले कर सकते हो। मतलब ये मैट्रिक्स है, इसमें हम साइन चेंज पहले कर सकते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, यही चीज़ फिर से आ जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले यही करना है फिर बाद में ये करना है, दोनों कभी भी कर सकते हो, क्योंकि देखो बीच में प्लस है ना, प्लस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है हमारे पास। ठीक है, कंजुगेट, ट्रांजुगेट। अब एक चीज़ हमारे पास आगे आएगी, मैं पेज नहीं पलट रहा हूँ नोट्स का, वो होता है हर्मिशियन। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ये बिल्कुल सेम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है तो हम बोलते हैं भाई वो सिमेट्रिक में है, सिमेट्री में है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास नेगेटिव साइन लग जाता है। सेम यहाँ पे भी वही होगा। अब हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा था अभी, कंजुगेट। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स जिसका कंजुगेट उसी के बराबर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ख़त्म। इतना इजी है। ठीक है, तो इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें काम आने वाली, इसलिए दिमाग में अपने बिठा देना कि भाई क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है, ट्रांसपोज क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, ट्रांजुगेट क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये होता है हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। एक मैट्रिक्स का कंजुगेट उसी के बराबर है तो उसको बोलते हैं हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन किसको बोलते हैं, अगर उसका नेगेटिव हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन। एक और चीज़ आगे आने वाली है, वो है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, अच्छा आप बताओ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आपका आंसर है कि इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं तो आप गलत है। ठीक है, देखो ये होती है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, यूनिट तक तो ठीक है, यूनिटरी देखो बहुत सिमिलर नाम है इनका, बहुत कन्फ्यूज़न होती है कहीं कभार। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब ये अलग होता है। ए का ट्रांजुगेट इनटू ए अगर हमारे पास आइडेंटिटी बन रहा है तो इस ए मैट्रिक्स को हम बोलेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ए ट्रांजुगेट इनटू ए करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर प्रोड्यूस होती है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और यूनिटरी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान देना। ठीक है, और एक और चीज़ हमारे पास आगे आने वाली है, वो होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होती है जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू अगर आइडेंटिटी हमारे पास देता है तो उसको बोलते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल बोलेंगे। अब मैं आपको नोट्स में थोड़ा सा पढ़ा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमने चार चीज़ें पढ़ी वो दोबारा से पढ़ लेते हैं भैया। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कंजुगेट उसी के बराबर होता है उसको बोलते हैं हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है बस। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स ए का ट्रांजुगेट इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी अगर होता है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी। ठीक है, यूनिट नहीं, यूनिटरी। ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि ए ट्रांसपोज ए अगर हमारे पास आइडेंटिटी देता है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अब ये जो हमारे पास चीज़ें हमने पढ़ी ना, ये दो जगह आ सकती है। पहली, अगर आप कॉलेज वाले पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास पहला वाला सेक्शन नहीं होता जो कंपलसरी होता, 8 कर क्वेश्चन होते हैं, एक एक दो नंबर के, उसमें हमारे पास ये डेफिनेशन आ सकती है। दूसरी जगह कहाँ आ सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किस तरह से, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट इंटू ए आइडेंटिटी अगर हमारे पास दे रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं, या दो तीन और ऑप्शन आपको दे देंगे। तो अगर आपको पता है इसको यूनिटरी बोलते तो आपको आंसर में वहाँ पे यूनिटरी लिखा होगा तो आप उस पर टिक करके वो आंसर दे सकते हो। क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि इसका तो कहाँ यूज़ होगा, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ें थोड़ा आगे क्वेश्चन में थोड़ी कम होने वाली, ये तो थोड़ी कम वो यूज़ होने वाली है, बट ये कहाँ यूज़ होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बेसिक वाली वीडियो में जो हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए भी, एक एक दो नंबर वाले क्वेश्चन के लिए भी, और अपनी नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो जितना हमारे पास बेसिक्स था वो हमने कर लिया है, इसके बेस्ड हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। दोबारा मैं आपको एक बार बेसिक्स का बता देता हूँ।
हमने क्या पढ़ा भाई, मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। इसी को स्केलर का बोलते हैं जब ये सेम होती है। इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स का बोलते हैं जब हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरह की होती है। यहाँ पे हमारे पास आई जो होता है वो जे से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये आई जे, ए आई जे हमारे पास 0 होता है कब, जब ए आई जो है हमारे पास जे से बड़ा हो। मतलब इस तरह से ना देखो तो या फिर इसको इमेज से देख लो। तो इसको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जिसका हमारे पास स्क्वायर उसी के बराबर हो जाए उसको क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। नीलपोटेंट, नील मतलब ज़ीरो, तो ए की वो इंटीग्रल पावर लेके हमारे पास कोई भी इंटीग्रल पावर लेके अगर हमारे पास 0 आता है उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और वो लीस्ट वैल्यू जिससे हमारे पास ये 0 प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं इसका इंडेक्स, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है भैया, कि रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए का ट्रांसपोज बोलते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री तब होती है जब हमारे पास ए इक्वल्स टू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक जब वो थोड़ा ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाए, ठीक है। कंजुगेट क्या होता है, जहाँ आयोटा वाला हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसका साइन चेंज कर देना होता है बस, ठीक है। ट्रांजुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कंजुगेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हर्मिशियन। हर्मिशियन वो मैट्रिक्स होती है जो हमारे पास ए इक्वल्स टू अगर ए कंजुगेट के बराबर हो जाए उसको बोलते हैं हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन सेम, यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है। यूनिटरी, ए का ट्रांजुगेट इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी अगर होता है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी अगर होता है इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये था आज का जितना भी बेसिक्स था, इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। तो आगे हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। एक एक वीडियो में आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन करा दूंगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बट लेंथी होते हैं, ये बात याद रखना, लेंथी होते बट होते ईजी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप ये जो बेसिक वाली वीडियो आपको इसको बिल्कुल हर एक डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ जाए कि कोई कौन सी चीज़ क्या होती है, ये है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये होते हैं हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स ये, और इनको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ये भी चीज़ होती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है उसको हम किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।